भाग्य भविष्यवाणी के वीडियो देखकर आप कागज या मोबाइल पर वह भविष्यवाणी लिखकर कुछ दिन निकालने के बाद पता करें कितनी सच साबित हुई। समय यह महीने या साल में होने वाली भविष्यवाणी जो सबके लिए कॉमन है। आपकी अपनों की समय से पहले भाग्य भविष्यवाणी जानने के लिए हमें कांटेक्ट करें। आपके सवाल का जवाब आपको सनातन XYZ पर से मिल सकता है। आपको एक बार देख लेना चाहिए। समय से पहले जानने से चीजों को अच्छा करना चाहिए। डरने से चीजें खराब हो सकती हैं। आप जीवन में प्रेम की मात्रा बढ़ाए। हम और जानकारी को और अच्छी तरह रिसर्च कर रहे हैं और अपडेट करते रहेंगे। आपकी अपनी जीवन की भविष्यवाणी सबसे पहले मिले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रख ले और समय से पहले जान ले। आप नए हो, पहले हमसे समझे इस पावर को कैसे सही तरीके से उसे उपयोग में ले सकते हैं। दोबारा ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ढूंढने में परेशानी होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप दोबारा वीडियो देखकर कंफर्म कर सके कितनी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। आगे रिसर्च करके जो भविष्यवाणी है आपको बताने जा रहे हैं वह आपको सबसे पहले मिल सकती है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आप दोबारा वीडियो देखकर कंफर्म कर सके कितनी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, फिर आपकी मर्जी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस बार आपके भाग्य की क्या भविष्यवाणी हो सकती है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, राशि अनुसार राशिफल और उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का यह भाव दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाएं, गोपनीयता, रहस्य विज्ञान और परिवर्तन के भाव को दर्शाता है। बुध का 8वें भाव में गोचर मेष राशि के जातकों के अनुकूल प्रतीत होता नहीं दिख रहा है और जातकों के लिए यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप बातचीत के कारण किसी विवाद या झगड़े में पड़े। बुध के वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशान कर सकती है, जैसे आप त्वचा की समस्याओं या गले से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं या अचानक होने वाली घटनाओं के कारण आप तनाव में आ सकते हैं। बुध गोचर बहुत कम समय के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान सावधान रहें। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब आपको इन सभी समस्याओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी। उपाय यह किन्नरों का सम्मान करें और हो सके तो उन्हें हरे रंग के कपड़े उपहार स्वरूप भेंट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बुध का गोचर मेष राशि के लोगों के 8वें भाव को प्रभावित करने वाला होगा। यह समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देता है। इस गोचर काल में अष्टम भाव में प्रवेश होने पर स्थितियां काफी प्रभावशाली होगी और इसके साथ साथ चुनौतियां अधिक रह सकती हैं। आमतौर पर यह भाव एक आशाजनक स्थिति नहीं दर्शाता है, हालांकि कई लाभ होते हैं, फिर भी थोड़ा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम में बदलाव व कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रयास आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएं और इससे थोड़ा निराशा भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद न खोएं और खुद को साबित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। आपको आने वाले समय में बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। आप में से कुछ को वेतन वृद्धि भी मिल सकती है, लेकिन साथ में सावधानी बरतें, आर्थिक नुकसान और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपका स्वास्थ्य आपके लिए कुछ गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए खान पान में सात्विकता बनाए रखें और संतुलित आहार को भोजन में शामिल करना उचित होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहे हैं और यह भाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप के भाव को दर्शाता है। 7वें भाव में बुध का वक्री अवस्था में गोचर करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप को शादी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपने साथी को अपने परिवार से मिलवाने की योजना बना रहे थे तो इस दौरान योजना को स्थगित कर दें या आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह आपके लिए अवधि अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। इसके अलावा जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा कि इस प्लान को अभी कुछ दिनों के लिए टाल दें।
आपको सलाह दी जाती है कि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे तब इस योजना पर कार्य करने का विचार बनाएं। बुध 7वें भाव से आपके लग्न भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। उपाय यह अपने बेडरूम में इंडोर पौधे रखें और उनकी देखभाल करें। वृषभ राशि के लिए बुध का गोच सप्तम भाव 7th हाउस में होगा। इस स्थान पर बुध की स्थिति के चलते नए विचार और नई सोच देखने को मिल सकती है। इस गोचर की अवधि के दौरान बुध सप्तम भाव में चला जाता है। बिजनेस के लिए यह समय बदलाव की स्थिति को दर्शाता है। इस समय पर काम के क्षेत्र में साझेदारी से जुड़े काम में संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। आपके काम में अच्छी गति देखने को भी मिल सकती है। बाहरी संपर्क द्वारा कुछ नई चीजों की खरीद की भी संभावना है। अगर आप किसी नए स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीजों को बेहतर तरीके से सोच विचार करके ही कोई फैसला लेना अनुकूल होगा। कुछ अप्रत्याशित स्रोतों से आपको लाभ मिल सकता है। कुछ यात्राओं के योग भी दिखाई देते हैं। इस अवधि में अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और मामा के छठे भाव में होने जा रहा है। बुध का वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर करना आपके साथ साथ आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा समय साबित न होने की आशंका है और हो सकता है इस वजह से आपको अधिक धन खर्च करने पड़े। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी और अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें व उनकी अच्छे से देखभाल करें। बुध का गोचर आपके घरेलू उपकरणों में भी कुछ खराबी दे सकता है। इस बात के भी आसार है कि इस दौरान आपके वाहनों में कुछ समस्या के कारण आपको उस पर अधिक खर्च करना पड़े। इसके अलावा इस दौरान आपको कोई बीमारी घेर सकती है या कोई पुरानी बीमारी फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। इसके अलावा 12वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उपाय यह बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना चांदी या सोने की अंगूठी में धारण करना मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर मर्क्यूरी ट्रांजिट छठे भाव में होगा। इस अवधि में लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपकी कोई आदत स्वास्थ्य के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। त्वचा एवं रक्त संबंधी समस्या होने का संकेत भी दिखाई देता है। आपके बोलचाल और भाषा शैली में कुछ कठोरता हो सकती है। ऐसे में दूसरों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद से बचना ही अनुकूल होगा। इस समय पर कानून मसलों में भी आपकी भागीदारी देखने को मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भविष्य में अधिक खर्च आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। इस दौरान कुछ दोस्त या परिवार की ओर से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। नए कार्य क्षेत्र में अवसर भी प्राप्त होंगे और कड़े संघर्ष की स्थिति लाभ दिलाने में सहायक होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है, जो कि हमारी शिक्षा, प्रेम संबंधों, बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। ऐसे में कर्क राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान से किसी कारणवश देरी का सामना करना पड़ सकता है या उनकी परीक्षा स्थगित हो सकती है। इसके अलावा अन्य छात्रों को भी इस दौरान पढ़ाई में ध्यान लगाने में समस्या हो सकती है। संभावना है कि पढ़ाई से आपका मन भटक जाए। राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें इस अवधि में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में गलतफहमी पैदा होने के आसार है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि एक दूसरे को समझने के प्रयास करें। विवाद को जल्द ही हल करते हुए अपने बेहतर संवाद व अच्छी बॉन्डिंग के माध्यम से एक मजबूत बंधन विकसित करने की कोशिश करें।
तीसरे भाव के स्वामी के वक्री होने के कारण आपको जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है और आप भ्रमित भी हो सकते हैं। साथ ही 12वें भाव स्वामी के रूप में वक्री बुध 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके चलते सट्टेबाजी पर पैसा लगाने की वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और संभावना है कि इस वजह से आप अपनी किस्तें समय पर देने में असमर्थ हो। इसलिए सुझाव दिया जाता है इस अवधि किसी भी प्रकार का निवेश न करें, अन्यथा आपको भारी हानि हो सकती है। 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब स्थिति आपके लिए बेहतर होती दिखेगी। उपाय: यह जरूरतमंद बच्चों व छात्रों को किताबें आदि शिक्षा की सामग्री दान करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होगा, जिससे आपकी आय पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस समय उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को मौके मिल सकते हैं। कुछ नई संस्थानों में प्रवेश प्राप्ति के लिए आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकते हैं। अपनी योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में सक्षम होने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। बाजार में सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धा का अवसर भी देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने प्रयासों द्वारा प्रशंसा पाने में सफल भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को बाजार में कुछ बड़े ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कला और रचनात्मकता के साथ खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों में सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके चौथे भाव यानी कि माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन और संपत्ति के भाव में हो रहा है। बुध वो ग्रह है जो आपके वित्त को नियंत्रित करता है, इसलिए बुध का वक्री अवस्था में गोचर करने के परिणाम स्वरूप आपको धन संबंधी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका है कि धन के अभाव के कारण आप अपनी किस्तें समय पर चुकाने में असमर्थ हो। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि सट्टेबाजी पर निवेश करने की वजह से आपको धन की हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि इस अवधि कोई भी जोखिम न उठाएं। बुध गोचर काल के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बातें अपनों को भ्रमित कर सकती हैं और इस वजह से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। सिंह राशि के जो जातक सरकारी अधिकारी, प्रेरक वक्ता, सट्टा निवेशक या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अधिक जागरूक रहने और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का सुझाव दिया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो आपको इस अवधि अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावना है कि आपको त्वचा या गले से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़े। ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर्स की राय लें। इसके अलावा अपने दिनचर्या में योग और मेडिटेशन शामिल करें व स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ अपने खानपान पर नजर रखें। बता दें कि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब आपको जीवन में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। उपाय: यह प्रतिदिन तुलसी के पौधे के समक्ष एक दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। सिंह राशि लिए बुध ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। इस गोचर की अवधि के दौरान आपके सुख का भाव प्रभावित होगा। इस समय को धन कमाने और लाभ कमाने के अवसरों की तलाश में लगे रह सकते हैं। कुछ नई चीजों, भौतिक वस्तुओं जैसे वस्त्र, नया वाहन इत्यादि खरीदने के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है। परिवार के साथ कुछ मामलों में विवाद देखने को मिल सकता है। वैचारिक मतभेद होने से घर से दूरी भी पनप सकती है। माता पिता का सहयोग मिल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर पाएंगे और मित्रों के साथ मिल पाएंगे। संपत्ति से जुड़े कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निपटाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह कुछ विवादों को जन्म मिल सकता है। कार्यक्षेत्र ऑफिस में बदलाव और प्रयासों का समय भी बना रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध 10वें और लग्न भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि भाई बहनों, शौक, छोटी दूरी की यात्रा, संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह अवधि पत्रकारों के लिए अनुकूल न रहने की संभावना है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलते नजर नहीं आ रहे हैं और आप अपने कौशल का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जो जातक कॉलमनिस्ट, मीडिया, निबंधकार, सलाहकार, फिल्म एंकर या हास्य कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं,
उन्हें अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लग्न भाव के स्वामी का वक्री अवस्था में गोचर करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। आशंका है कि आपको कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से दो चार होना पड़े, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 9वें भाव पर बुध की दृष्टि आपके पिता के साथ कुछ समस्याएं दे सकती है। इसके अलावा इस दौरान अपने पिता, गुरु और मार्गदर्शकों के साथ बात करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए गलत शब्दों से उन्हें ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें। 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे तब आपको इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलने की आशंका है। उपाय: यह बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना चांदी या सोने की अंगूठी में धारण करना कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर मर्क्यूरी ट्रांजिट तीसरे भाव पर होगा। इस भाव में स्थित बुध के कारण प्रयासों में वृद्धि का समय होगा। बुध का प्रभाव आपके संचार को प्रभावित करने वाला होगा। इस समय पर आपकी भाषा शैली प्रभावशाली थी। काल पुरुष कुंडली के अनुसार आपका तीसरा घर बुध का घर है, जो ग्रह को और अधिक मजबूत बनाता है। छात्रों को इस गोचर के माध्यम से लाभ मिल सकता है। आपकी बौद्धिकता में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे। आपके प्रयास आपको कई अन्य पहलुओं में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कुछ यात्राएं लगातार भी हो सकती हैं, हालांकि कुछ समय के लिए उनसे बचने की सलाह दी जाती है, या अधिक जरूरी यात्राएं न हो तो उन्हें टाल देना अनुकूल होगा। कुछ आर्थिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके परिवार, बचत और भाषण के दूसरे भाव में होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक जीवन में लिए प्रतिकूल हो सकती है। आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है या किसी प्रकार की बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपकी बचत योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह इस दौरान आपको अपनी बातचीत भी नजर रखनी होगी और सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना होगा, अन्यथा यह आपके संबंधों को खराब कर सकती है। विशेष रूप से करीबी रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद या झगड़ा होने की संभावना है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर काल के दौरान आपको एक प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी समस्याओं और चुनौतियों के साथ कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। बुध के 9वें भाव के स्वामी होने के कारण आपको अपने पिता, गुरुओं और मार्गदर्शकों से बात करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण खो सकता है और इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपको उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे और आपकी हालतों में बदलाव देखने को मिलेंगे। उपाय: यह तुलसी के पौधे को रोजाना पानी दें और रोजाना एक पत्ता भी खाएं। तुला राशि के लिए बुध ग्रह का गोचर दूसरे भाव में होगा। आपका दूसरा भाव वाणी भाव भी होता है, इसलिए यहाँ स्थित बुध के प्रभाव से आपकी भाषण क्षमता प्रभावशाली रह सकती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर होगा। लोग आपके विचारों को समझ पाएंगे और आप विवाद इत्यादि में स्थिति को अपने पक्ष में कर पाने में भी सक्षम रह सकते हैं। इस समय आपको इस बात पर भी ध्यान में रखना होगा कि आपके शब्द किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचा पाए, इसलिए आपको शब्दों के चुनाव के बारे में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आपकी नई नीतियां आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली हो सकती हैं। आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने निवेश को लेकर थोड़ा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि घाटे की भी स्थिति इस समय पर असर डाल सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले सभी चीजों की जांच कर लेना अनुकूल होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 11वें भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है। बुध गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है, विशेषकर जो जातक राजनीतिक नेता, प्रेरक वक्ता या किसी मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आर्थिक जीवन पर भी नजर रखने की सलाह दी जाती है।
बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है। संभावना है इस दौरान आपको त्वचा से संबंधित समस्याओं से दो चार होना पड़े। इसके अलावा आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और धन की हानि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप अपना लोन या ऋण देने में असमर्थ हो सकते हैं। यह भी आशंका है कि शेयर मार्केट से आपको हानि हो और आपका पैसा फंस जाए। ऐसे में प्रयास करें कि इस अवधि किसी भी प्रकार का निवेश न करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना हो सकता है। साथ ही संभावना है कि इस अवधि बड़े भाई बहनों या मामा के साथ आपके रिश्ते प्रभावित हो और सामाजिक दायरे में छवि खराब हो सकती है। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब आपके हालात बेहतर होंगे और आप इन सभी समस्याओं से निजात पाएंगे। उपाय: यह प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर इस समय पर पहले भाव पर इस राशि पर ही होगा। बुध की स्थिति के प्रभाव द्वारा आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। मानसिक रूप से विचारधारा में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप शायद गंभीर निर्णय लेने में सक्षम रह सकते हैं, इसलिए अभी जल्दबाजी के फैसलों को कुछ समय के लिए टाल देना भी अनुकूल ही होगा। कुछ मामलों में अति आत्मविश्वास वाद विवाद का कारण बन सकता है और ऐसे में आप किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ना अनुकूल होगा। इस दौरान आपके भाई बहन आपका साथ मिल सकता है। अपनों के प्रति आपका प्यार और स्नेह रहेगा। आप अपने खान पान और पहनावे को लेकर भी थोड़ा उत्सुकता दिखा सकते हैं, ऐसे में खर्चों का समय भी अभी रह सकता है। इस समय जीवन साथी के साथ आप अपने संबंधों को भी अधिक झुकाव में होंगे और उनके साथ कुछ अधिक समय बिताने की इच्छा भी रख सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर 28 दिसंबर को आपके 12वें भाव में होने जा रहा है और इस दौरान बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। बुध का 12वें भाव में गोचर व्यापार से जुड़े लोगों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान बातचीत की कमी के कारण गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है और इस वजह से आपका व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना है। यदि आप बिजनेस में किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए इस योजना को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह अवधि इन कार्यों के लिए शुभ साबित होती नजर नहीं आ रही है। जो जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें भी इस अवधि कार्यक्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है। प्रशासन से जुड़े कार्यों में चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है और कार्यभार सौंपने में देरी हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके पेशेवर जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। यदि आप इस अवधि अपना सेटअप करने या किसी के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए इस योजना को आगे के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि इस समय परिणाम आपके पक्ष में आते नहीं दिख रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसे में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाए, जिससे आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: यह भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। धनु राशि के लिए बुध का गोचर 12वें भाव 12th हाउस में होगा। बुध के इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। बुध के गोचर का प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि लाने वाला हो सकता है। आप अपना अधिकांश धन विशेष कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। कुछ नई चीजों से जुड़ने तथा जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी इस समय पर मिलेगा। इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी, तब बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। किसी बाहरी संपर्क या व्यक्ति द्वारा कुछ काम में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। सामाजिक रूप से व्यस्तता अधिक रहेगी। कुछ ट्रैवलिंग ज्यादा होने से भी स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। वाहन इत्यादि का संभल कर उपयोग करना होगा। कुछ लाभदायक निवेशों इन्वेस्टमेंट में सौदा करेंगे जो लंबे समय में मददगार साबित होंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं।
बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, जो वित्तीय लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और मामा के भाव को दर्शाता है। बुध यहाँ 28 दिसंबर 2023 को वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि आपको आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गलत फैसलों की वजह से आपको धन की हानि हो सकती है। ऐसे में इस दौरान उद्यम से जुड़े किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें। गोचर काल के दौरान आप भौतिक चीजों के लिए या चिकित्सीय लागतों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अपने रिश्तेदारों या पिता तुल्य या चाचा या दोस्तों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। हो सकता है कि पेशेवर जीवन में भी आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को न मिले। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने पिता, मास्टर्स और मार्गदर्शकों के साथ बात करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके शब्द कठोर हो सकते हैं, जिस वजह से आपका उनसे विवाद हो सकता है और साथ ही आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मकर राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कई समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी होंगे तो आपके हालातों में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उपाय यह प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मकर राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर एकादश भाव पर होगा। इस गोचर के अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। लाभ के भाव को प्रभावित करने के कारण आप कुछ अपना धन प्राप्त कर पाएंगे। आपकी वाणी में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होगी, लेकिन सतह ही कुछ कठोरता भी अधिक बढ़ सकती है। रिश्तों में आप कुछ जिद्दी भी रह सकते हैं और किसी वस्तु को पाने के लिए काफी प्रयासशील भी होंगे। अपनी योजनाओं द्वारा किसी के साथ मिलकर कुछ नए काम का आरंभ करने का विचार भी रहेगा। इस समय पर होने वाले कानूनी विवादों में आप अच्छे परिणाम को भी पा सकते हैं। ऑफिस में काम करने वालों को उनके सीनियर का सहयोग मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होगा, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए संघर्ष अधिक होगा, लेकिन इस समय गुरुजनों की ओर से कुछ सहायता मिलने से परिणामों को सुधारने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पेशे और कार्यस्थल के 10वें भाव में होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेशेवर जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपका खुद का व्यापार है तो आपको अपने कार्य में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो साझेदारों के साथ गलतफहमी हो सकती है। वहीं यह अवधि नौकरी पेशा जातकों के लिए भी कई समस्याएं लेकर आ सकती है और कई कारणों की वजह से आपको काम में देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको योजना बनाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। कुंभ राशि के जो छात्र पीएचडी की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही काम में देरी हो सकती है। वहीं जो लोग रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें भी इस दौरान बड़ी सावधानी से होकर चलने की आवश्यकता हो सकती है। 2 जनवरी 2024 के बाद जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उपाय यह घर और कार्यस्थल पर बुध यंत्र स्थापित करें। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर इस समय 10वें भाव पर होगा। बुध के कार्यक्षेत्र पर प्रभाव के होने से आपके काम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लगा रह सकता है। कुछ विरोधी आपके पीछे से अधिक बातें कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रयास आपको सफलता प्राप्त करने का मौका देंगे। सहकर्मियों साथ आपके संबंध मजबूत करने के लिए आपको कोशिशों को करते रहने की आवश्यकता होगी। परिवार और काम दोनों स्थानों पर तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। इस समय पर पार्ट टाइम काम का मौका भी मिल सकता है। छात्र भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ आय प्राप्ति की कोशिशों में सफल हो सकते हैं। रिश्ते में रहने वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी यात्रा के कारण अपने साथी से दूर जाना पड़ सकता है। आपका संचार और धैर्य रखने से आपको अपने साथी के साथ अपनी शर्तों को बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा अपने साथी का सहयोग भी मिल सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर 9वें भाव 9th हाउस पर होगा।
इस स्थान पर बुध की स्थिति का प्रभाव कुछ धार्मिक अथवा लंबी दूरी की यात्राओं का समय भी हो सकता है। कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से आपको अपने कामों को करने का उद्देश्य प्राप्त होगा तथा सहायता भी मिल पाएगी। सामाजिक रूप से आप आसपास के लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय खर्चों का भी समय होगा। अपने लंबित कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे और आपको अपने कार्य को अंजाम देने में किसी का साथ भी प्राप्त हो सकता है। फैमिली बिजनेस को विस्तार, फैमिली बिजनेस एक्सपेंशन और लाभ कमाने का मौका मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी नए स्थान पर जाने, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल पाएगा। दाम्पत्य जीवन में साथी के सहयोग द्वारा कुछ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती दिखाई देगी। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 4थे भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। यह भाव धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव को दर्शाता है। बुध का वक्री होना आपके घरेलू और वैवाहिक जीवन के लिए कई सारी समस्याएं लेकर आ सकता है। मीन राशि के पुरुष जातकों का इस दौरान अपनी माता और जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है और इस वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। आर्थिक जीवन के लिए भी यह अवधि अनुकूल न रहने की संभावना है, क्योंकि आपको धन की कमी का एहसास हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुध का गोचर अनुकूल न रहने की आशंका है, क्योंकि संभावना है कि कोई पुरानी बीमारी फिर उभर कर आपको परेशान करे। इस दौरान आपको अपनी माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके घरेलू उपकरणों या वाहनों में खराबी आ सकती है, जिस वजह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इस अवधि आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, विशेषकर अपने पिता, गुरु और मार्गदर्शकों के साथ बात करते समय अपने शब्दों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय यह भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। मीन राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर 9वां भाव 9th हाउस पर होगा। इस स्थान पर बुध की स्थिति का प्रभाव कुछ धार्मिक अथवा लंबी दूरी की यात्राओं का समय भी हो सकता है। कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से आपको अपने कामों को करने का उद्देश्य प्राप्त होगा तथा सहायता भी मिल पाएगी। सामाजिक रूप से आप आसपास के लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय खर्चों का भी समय होगा। अपने लंबित कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे और आपको अपने कार्य को अंजाम देने में किसी का साथ भी प्राप्त हो सकता है। फैमिली को विस्तार, फैमिली बिजनेस एक्सपेंशन और लाभ कमाने का मौका मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी नए स्थान पर जाने, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल पाएगा। दाम्पत्य जीवन में साथी के सहयोग द्वारा कुछ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती दिखाई देगी। यह वीडियो आपको आपके अच्छे कर्म के भाग्यवश मिला है। दोबारा यह वीडियो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इनके जैसे बहुत सारे आगे काम आने वाले वीडियो देख सके। बहुत सारे काम के वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको आगे जो काम की चीजें बताने जा रहे हैं वह आपको सबसे पहले मिल सकती है। फिर आपकी मर्जी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।